जैसे कि आपने मेरा अभी तक देखा कि हमने ब्रूट फोर्स ट्राई किया था एंड ये पूरा एक्सेप्ट हो गया। ब्रूट फोर्स हमने जब यूज़ किया तो हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया है वो है बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने n आइट्रेशंस लिए हैं, ठीक है, प्लस n बिग O ऑफ n बाई टू। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ n प्लस n बाई टू, बिग O ऑफ n प्लस n बाई टू। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने लिया है बिग O ऑफ n बाई टू प्लस n बाई टू। n बाई टू क्यों? पॉजिटिव के लिए n बाई टू एलिमेंट स्टोर किए, नेगेटिव के लिए n बाई टू एलिमेंट स्टोर किए, एंड फाइनली n एलिमेंट्स हमने आंसर में स्टोर किए हैं। तो टोटली कितने बार हमने बिग ऑफ 2n स्पेसेस हमने ऑक्यूपाई किया है। तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होगा कि हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करें। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं पूरी तरह से कम नहीं कर पाऊंगा, 2n कम नहीं कर पाऊंगा, बट बिग ऑफ n मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिग ऑफ n, वरना हम सीधा आंसर ऑफ n कॉमा टू के बदले हम ये हटा भी सकते हैं। बाय द वे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी इधर, इसको हटा के हमें आंसर की जरूरत ही नहीं थी, इधर हम नम्स फीड कर देते, नम्स सीधा। इसकी वजह से हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ n बन रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ नहीं, बिग ऑफ n प्लस n बाई टू है। तो अभी हमें ये n बाई टू जो है कम करना है। तो अब देखते हैं ऑप्टिमल केस कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो पहले इसे रिमूव कर देता हूँ मैं। चलो अभी पहला होगा वेक्टर क्रिएट करते हैं, वेक्टर इंट आंसर, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा n कॉमा 0। इंट पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स होगा 0, 0। नेगेटिव इंडेक्स 1 रखेंगे। फॉर लूप नहीं, int n equals to nums nums dot sed। मैंने n इसलिए डिक्लेयर किया है, मैं सीधा नीचे जाके nums dot size भी लगा सकता था फॉर लूप के लिए, बट बार बार हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा लेता है कैलकुलेशन के लिए। तो ये ऑप्टिमल नहीं कहूँगा, थोड़ा बेटर वे कहूँगा, क्योंकि हम एक वेरिएबल लेके स्टोर करना इज बेटर, थोड़ा बेटर, थोड़ा टाइम सेव करता है, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे, फॉर int I equals to 0, I less than n, I प्लस प्लस, ठीक है। अब हम सीधा हम इसमें स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर नम्स पॉजिटिव है तो एक जगह जाएगा, नेगेटिव है तो एक जगह जाएगा। नम्स ऑफ पॉजिटिव मतलब नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर यानी कि पॉजिटिव है तो वो जाएगा आंसर ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई अगर पॉजिटिव है तो उधर जाके स्टोर होगा, एंड हमें इसे आइटरेट भी करना है। तो पॉजिटिव कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, प्लस इक्वल्स टू 2 कर दिया गया है। एल्स हम क्या करेंगे, मतलब अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो पक्का नेगेटिव ही होगा ना, तो इफ या तो फिर एल्स आंसर ऑफ
नेगेटिव NEGATI अरे बाय बाय ठीक है। एंड इसे भी हम एडिट कर प्लस इक्वल्स टू 2। ऐसे हमने आंसर एरिया में स्टोर कर दिया है। रिटर्न एनएस रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। अगेन सेम मिस्टेक कर दिया मैंने। इंट एन को ऊपर डिक्लेयर करना है। तो अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। नो एरर्स इन द इवेंट टेस्ट केस एंड हिडन केसेस भी सारे पास हो गए। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन था क्योंकि हमने यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम ही लिया है एंड बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिया है इधर भी, बट थोड़ा टाइम हमने ऑप्टिमाइज किया। एक फॉर लूप हमारा घट गया इधर n/2 का, तो ये थोड़ा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इस तो तब तक के लिए इतना, अभी तक के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में एक और नए प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।